हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर होब्स के बारे में बात कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने होब्स का इंट्रोडक्शन देखा था, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा, उनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे डी सिवे, डी कारपोरे, पॉलिटिको, लेवियाथन आदि देखी थी। और हमने देखा था कि उन पर किन किन थिंकर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा। तो हमने बात की थी कि एक थिंकर पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसके एनवायरनमेंट का पड़ता है। जो चीज़ें वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखता है, उसी से वो मानव स्वभाव के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो हमने देखा कि जब होब्स का जन्म हुआ था तब आर्मेडा का युद्ध चल रहा था। स्पेनिश आर्मेडा ने ब्रिटेन पर अटैक किया था। चारों तरफ भय, आशंका, अनिश्चितता और स्वार्थ का वातावरण था। तो इसका इन्फ्लुएंस होब्स पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इसी की इन्फ्लुएंस की झलक हम उनके मानव स्वभाव के विचारों पे देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम उनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में बात करेंगे। होब्स के दर्शन में उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उसके राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। उनका जितना भी हम आगे राजनीतिक दर्शन देखेंगे, उसका बेस उनके मानव स्वभाव पर बेस्ड है। होब्स इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के अध्ययन या चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। यानी अगर आपको राजनीतिक समाज का कोई भी अध्ययन करना है तो सबसे पहले आप क्या लेके चलो? मानव स्वभाव। अरस्तु के विपरीत वह मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी मानता है और मानव स्वभाव संबंधी विचार उसकी पुस्तक डी कारपोरे, पॉलिटिको और लेवियाथन में मिलते हैं। तो पूछा जाए उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार किस में मिलते हैं, तो उनकी पुस्तक थी डी कारपोरे, पॉलिटिको व लेवियाथन। इन दो पुस्तकों में हम उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार देखते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारों के कारण उनका मानना है कि मनुष्य भी भौतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है, क्योंकि अन्य पदार्थों की तरह वह भी तत्व या पदार्थ है जिसे हम मन या मस्तिष्क कहते हैं। वह एक सूक्ष्म पदार्थ ही है। होब्स के मानव स्वभाव संबंधी चित्रण को इस रूप में देख सकते हैं। पहला, मनुष्य में इच्छा तथा घृणा दोनों पाई जाती है। जो वस्तु अच्छी होती है उसके प्रति वह आकर्षित होता है, तथा जो उसे अच्छी नहीं लगती वह उन्हें बुरी कहता है और उनसे घृणा करता है। मनुष्य के समस्त कार्य उसके स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। स्वार्थ का तत्व मनुष्य में प्रबलता से उपस्थित होता है। ये हमने देखा था कि उनके एनवायरनमेंट जो था, जब उन्होंने जन्म लिया था तो चारों तरफ स्वार्थ का, भय का वातावरण था। तो उन्होंने यही सीखा कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। वह हमेशा स्वार्थ सिद्धि में ही लगा रहता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वह निरंतर एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है। स्वयं की संपत्ति सुरक्षित रखने, स्वयं को जीवित रखने और स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए वह दूसरों को ध्वस्त करने से भी नहीं हिचकता। यानी उन्होंने कहा कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना प्रबल है, वो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है और खुद की संपत्ति और खुद को जीवित रखने और खुद की इच्छा पूर्ति के लिए वह दूसरों से लड़ने में भी नहीं हिचकता। ठीक, तो ये दो एलिमेंट अभी तक। फिर अगला, होब्स का मानना है कि सभी मनुष्य लगभग समान हैं, उनमें बहुत कम अंतर है और इसी कारण मनुष्य में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता भी समान होती है। इस कारण उनमें अपने वर्चस्व के लिए निरंतर प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष चलता रहता है। यानी कई थिंकर्स मानते थे ना कि कई मनुष्य बहुत ज़्यादा निर्बल हैं, कई बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य लगभग समान हैं, समान उनकी योग्यताएं हैं, तभी लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता भी उनमें समान होती है। तो इसलिए उनमें निरंतर अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष चलता रहता है। तो ये की वर्ड्स आपको होब्स के लिए याद रखने हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि होब्स का मानव स्वभाव के विचार क्या हैं, तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। इच्छा और घृणा, यानी अच्छी नहीं लगेगी उसके लिए घृणा, अच्छी लगेगी उसके लिए वो इच्छा करेगा। स्वार्थ की भावना प्रबल, लड़ाई झगड़े में विश्वास और समान है, इसलिए प्रतिद्वंद्विता उनमें चलती रहती है अपने वर्चस्व के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए। तो ये कीवर्ड्स आपको दिमाग में होने चाहिए। अब मैंने क्या कहा कि निरंतर संघर्ष चलता रहता है। उस संघर्ष के उन्होंने 3 कारण बताए। एक तो प्रतिस्पर्धा,
यानी कंपटीशन। दूसरा पारस्परिक अविश्वास, यानी मनुष्य हैं वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तीसरा यश या फिर प्रसिद्धि, यश पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, ठीक है, संघर्ष किसके लिए है? लाभ के लिए। अविश्वास के कारण रक्षा के लिए। भाई अगर आप दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी अपनी खुद की रक्षा के लिए। अगर एक मनुष्य, मान लो कि एक समाज में 3-4 मनुष्य रह रहे हैं, वो तीनों चारों मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो अपनी रक्षा के लिए निरंतर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि वो बिलीव नहीं करेंगे कि दूसरा उनका सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, यश वैभव के कारण, यश के कारण प्रसिद्धि के लिए, ठीक है, आपस में संघर्षित रहते हैं, यानी सबको यश चाहिए होता है, प्रसिद्धि चाहिए होती है। प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए, कि मेरा लाभ ज़्यादा हो। तो इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जब तक मनुष्य जीवित है तब तक इन 3 कारणों के कारण, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और यश के कारण, वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। होब्स के अनुसार मनुष्य पूर्णतया आत्म केंद्रित, यानी सिर्फ खुद का ध्यान रखने वाला, समाज के बारे में नहीं सोचने वाला, स्वार्थी व भयग्रस्त प्राणी है। स्वार्थ की भावना के कारण ही उसके भीतर सभी प्रकार के संवेग और आवेग जन्म लेते हैं। उसमें निस्वार्थता का गुण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप माइंड में रखना कि उन्होंने सिर्फ मनुष्य को स्वार्थी बताया है, मतलब ज़्यादा अगर आप सिंपल वे में समझें तो आपको ये याद रखना है कि मानव स्वभाव के बारे में उनके थॉट्स थे वो अच्छे नहीं थे, वो मानव में सिर्फ बुराइयां देखते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा आत्म केंद्रित है, स्वार्थी है और भयग्रस्त है। इसके अतिरिक्त जीवन या आत्मरक्षा की भावना, खुद की रक्षा की भावना मनुष्य में सदैव बनी रहती है। मनुष्य अपने जीवन तत्व को बनाए रखने के लिए निरंतर क्रियाशील और संघर्षशील बना रहता है और उसके संपूर्ण व्यवहार में यही तत्व, मनोवैज्ञानिक सत्य, सदैव क्रियाशील रहता है, यानी आत्मरक्षा की भावना है सबसे ज़्यादा प्रबल है। होब्स ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वह मानव को एकांगी, असामाजिक और पतित प्राणी मानता है, जिसमें केवल स्वार्थ और आसुरी तत्व की प्रधानता है। दया, प्रेम, सहयोग के गुण स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही हैं। अगर वो दया कर रहा है किसी पे तो उसका किसी न किसी रूप में स्वार्थ पूरा हो रहा होगा, या किसी को सहयोग कर रहा है तो भी हो सकता है वो उससे कोई काम निकलवाने के लिए उसका सहयोग कर रहा हो। उनका मानना है कि मनुष्य स्वार्थी है, उसकी सारी भावनाओं का केंद्र उसका यह अहंकार है। होब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए उसके केवल एक पक्ष को, मानो या बुरे पक्ष को ही पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। यानी हम जानते हैं कि मनुष्य में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी, लेकिन उन्होंने अच्छाई को बिल्कुल नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ बुराई पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। जबकि देखा जाए तो यही लगता है कि मनुष्य अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियों अर्थात विभिन्न भावों और प्रवृत्तियों का मिश्रण है और उसे केवल दुर्गुणों का भंडार ही नहीं कहा जा सकता, जैसा कि होब्स ने माना है। लेकिन होब्स ने अपने विचारों तथा दर्शन का आधार मानव स्वभाव को बनाया है और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार अपने विचारों को मानव स्वभाव के आधार पर वो विकसित करते हैं, जिससे मैंने बताया था कि उनका जो विचारों का बेसिस है वो मानव स्वभाव है। इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत क्या था।